नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। भगवान कृष्ण के शब्दों में परम लक्ष्य को पाने का अर्थ है प्रेम। प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चलता। जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम होता है। फिर भी हमने देखा है कि प्रेम के साथ समस्या नाम की एक पूंछ चली आती है। अगर तुम वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर तुम लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हो तो वो मोह बन जाता है। अगर तुम स्वयं से बहुत प्रेम करते हो तो उससे अभिमान उत्पन्न होता है। और तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। चाहे वह ईर्ष्या हो, लालच हो, आस्तिक हो या क्रोध, सब में प्रेम शामिल है। इस ग्रह की सभी समस्याओं का कारण ही प्रेम है। प्रेम के बिना जीवन ही नहीं हो सकता। मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है। फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। मानव जीवन भी ठीक ऐसी ही स्थिति में है। प्रेम के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। प्रेम तुम्हारी आज़ादी और मानव जीवन के स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति को छीन लेता है। इसीलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश है जो तुमसे तुम्हारी आज़ादी न छीने। प्रेम जो तुम्हें सब दोषों के परे देखे और जीवन के निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। वह तुम्हें कैसे मिले? ऐसे प्रेम को लेकर कौन जिया है? इन सब सवालों के जवाब पाने की खोज से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया से परे कोई अलग ही वस्तु प्राप्त करने की कल्पना नहीं है। यह जीवन के परम लक्ष्य को पाने की चेष्टा है, जिसे भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि तुम्हें ये बिल्कुल पता नहीं है तो तुम दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाओगे। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं, जैसे अपनों से छोटे के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर। इसी तरह वस्तु, पशुओं, पेड़ों और आहार, संगीत से भी प्रेम होता है। तुम्हारी पसंद नापसंद में प्रेम आधारित है। वह आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह से समझा नहीं सकते। ध्वनि क्या है? हम उसी को समझ सकते हैं जिसे पहले से कुछ मालूम हो। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर लेकिन प्रेम सब महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि पत्थर और पशु भी प्रेम महसूस करते हैं। कैसे बिल्लियाँ तुम्हारे पास आकर म्याऊं बोलते हुए घुरघुराने लगती हैं। कुत्ते भी प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। वे तुम्हारे आगे पीछे भागते हुए अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे सब जगह कूदते फिरते हैं। जब तुम 2 दिन बाहर चले जाते हो और वापस घर आते हो तो वे पागल हो जाते हैं। बस तुम्हें देखकर उनकी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे तुम्हारे चारों ओर भागते हैं, यानी बिना कोई अपवाद के सभी में प्रेम महसूस करने की क्षमता हो। तुम जीवन में प्रेम से बच नहीं सकते। प्रेम अटल है और अमर भी। प्रेम हो जाना और प्रेम टूट जाना बहुत आसान है। एक दिन तुम्हें प्यार हो जाता है और 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो प्यार टूट गया। लेकिन दिव्य प्रेम कभी नहीं बदलता। वह अमर है, उसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी। ये उस परम प्रेम के लक्षण हैं जिसमें तुम्हारे अंदर एक गहरी उत्कंठा, एक तीव्र अभिप्सा जन्म लेती है। प्रेम को समझने के लिए कृष्ण का मार्ग सबसे उत्तम है। कृष्ण ने प्रेम को सही राह और सही तरीके से समझाया है। तुम कभी भी किसी भी कर्म को 100% सही नहीं कर सकते, पर तुम अपने स्वभाव में 100% सही रह सकते हो। इसे सिद्ध कहते हैं और सिर्फ प्रेम ही ये पूर्णता ला सकता है।